हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रतिमा पांडे और हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और हमने एक्सरसाइज 4.1 लगा लिया था। अब इसके आगे की चीजें देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, रैखिक समीकरण का हल। ये है रैखिक समीकरण का हल। तो अगर हम देखें कि रैखिक समीकरण की ओर बोला है, एक चर वाले और दो चर वाले की बात नहीं की गई है, तो हम दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर रैखिक समीकरण का हल, जब हम एक चर के समीकरण का हल देखते हैं, जैसे x + 5 = 10, तो हम देखते हैं कि इसका हल जो आ रहा है x = 5, तो x = 5 ही इसका हल है। x की किसी और वैल्यू के लिए ये समीकरण सत्यापित नहीं होगा। हल का क्या मतलब होगा कि x की वैल्यू अगर हम 5 यहाँ पर रखें तो दोनों तरफ समान वैल्यू आ जाए, तो हाँ, ये समान वैल्यू आ रही है। लेकिन 5 के अलावा कोई भी और वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, केवल एक वैल्यू आती है। अब आगे देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, x + y = 10। ये हमारा रैखिक समीकरण है जिसमें दो चर हैं, x और y। अगर हम देखें x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 रखने पे क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो यहाँ पे रखा 5 + 5 = 10। इधर भी आ गया 10, इधर भी आ गया 10, मतलब कि सेटिस्फाइड है। मतलब x और y की जो गिवन वैल्यूज हैं ये हल है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन वही होता है जिसपे जो समीकरण है वो संतुष्ट करे। ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो। ओके, तो अब क्या केवल यही दो वैल्यूज हैं जिसपे इक्वेशन सेटिस्फाई होगा या कुछ और वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती हैं? तो लेट अस चेक। x की वैल्यू 4 ले लें और y की वैल्यू 6 ले लें, तो 4 + 6 = 10। Here this is 10 and this is 10. Yeah, this is also satisfied. ये तो कमाल हो गया। x की वैल्यू ले लिया 3, y की वैल्यू ले लिया 7, then 3 + 7 = 10. This is 10. यहाँ पर ये जो 10 है ये मैं RHS वाला लिख रही हूँ, ये LHS लिखा, ये मैंने RHS लिखा। अब ये LHS को सॉल्व किया, दिस इज 10 एंड दिस इज 10, इक्वेशन सेटिस्फाइड। x की वैल्यू 1 ले लूं और y की वैल्यू 9 ले लूं, तो यहाँ पे 1 + 9, दिस इज आल्सो 10। तो हम क्या देख रहे हैं कि x और y की वैल्यू बदलते जाएंगे। ठीक है, रैंडमली नहीं, लेकिन फिर भी कोई एक वैल्यू केवल नहीं है जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक्चुअली इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, अनंत संख्याएं ऐसी आपको x और y की मिल जाएंगी जिसपे यह जो समीकरण है वो संतुष्ट होगा। ठीक है, x की वैल्यू बदलिए, y की वैल्यू बदल जाएगी, y की बदलिए, x की बदल जाएगी। x की, क्योंकि क्या है, रियल नंबर है, अनंत संख्याएं x को अनंत बार बदल सकते हैं, तो जब x को अनंत बार बदलेंगे तो y भी हमारा अनंत बार बदल सकता है। x की वैल्यू हमने -5 ले लिया, तो y क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो x हम अनंत बार बदल सकते हैं, तो इसलिए y भी अनंत बार बदल सकता है। और इस वजह से ये जो आ गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो हल आ गया वो अद्वितीय नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमें इस प्रश्न का हल मिल गया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय नहीं होता है। तो आपका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है,
कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, x की वैल्यू आप अपने हिसाब से मानते जाइए और y की वैल्यू निकालते जाइए। x की वैल्यू मान लिया 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 1 रखोगे, 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, 2y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1, सो y इज इक्वल्स टू 5/2। तो y की वैल्यू आ गई 5/2। x की वैल्यू रख लो 2, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, 2y इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे आया था, y इज इक्वल्स टू 5/2, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0 ले ले तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, सो y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल्स टू 3। हम y को भी खुद से ले सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 0 ले लें, तो y 0 ले लिए, तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू है 2 इंटू 0 तो 0, x की वैल्यू आ गई 6, सो x इज इक्वल्स टू 6। तो ये एग्जाम्पल में बोला था कि 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो एक हल ये हो गया, एक हल ये हो गया, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। सो आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। जितने भी हल आपको पूछेगा, आप x की वैल्यू या y की वैल्यू वेरी करते जाएंगे और आपके सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे, ठीक है। तो इस बिहाफ पे आपका एग्जाम एक्सरसाइज नंबर 4.2 दिया है और जो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं अब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। आलेख मतलब ग्राफ, अर्थात हमें कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया होगा और उसका हमें ग्राफ बनाना है। चलिए देखते हैं। सबसे आसान रैखिक समीकरण, छोटा सा, बहुत प्यारा सा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये ले लिए। ग्राफ का मतलब कि जिसमें एक्स एक्सिस हो। देखिए ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है ज्यादती, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ाया गया, निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ाई गई। वहां पे आपका ग्राफ पहले बताया जाता और यहाँ पे आराम से आप समझ लेती हैं। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर बता देते हैं हम। कोऑर्डिनेट आपके सिलेबस से हट चुका है। तो देखिए ग्राफ का मतलब होता है, आलेख का इंग्लिश हो गया ग्राफ, और ग्राफ का मतलब होता है कि एक हॉरिजेंटल लाइन हो और एक वर्टिकल लाइन हो। मतलब एक बड़ी पाई है, खड़ी पाई, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज है, जो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजेंटल लाइन है, उसको बोलते हैं एक्स, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल लाइन है, खड़ी पाई है, उसको बोलते हैं वाई, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक्सिस, ये जो दोनों लाइंस हैं एक्सिस हैं। आई थिंक मुझे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए यहाँ पर, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए कोऑर्डिनेट एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेट, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट या निर्देशांक ज्यामिति देख लेते हैं। होता क्या है निर्देशांक ज्यामिति? बहुत ही संक्षेप में जो आपको समझ में आए वो मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लिया कि आपके घर से, ठीक है, आपके घर से कोई स्कूल जाने के लिए निकलता है। आप ही निकलते हो स्कूल जाने के लिए, आपके घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं और आप कहीं यहाँ पर पहुंचती हो, ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कोई एक लोकेशन है
यहाँ कॉल आता है पापा का कि बेटा कहाँ हो, मम्मी या पापा का कॉल आता है, तो आप बता देते हो कि यहाँ पर हैं, चौराहे पे हैं, रविनपुरी वाले चौराहे पे हैं या लंका वाले चौराहे पे कहीं पे हैं। तो वो अपने घर से आपका डिस्टेंस अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, कोई पूछता है कि कहाँ तक पहुंची है, तो बता देते हैं कि मान लिया 1.5 किलोमीटर। कितनी दूर है, तो बता दिए 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, मान लिया कोई पूछे कि कहाँ है बेटी, कहाँ है आपकी, तो बोल दिए कि 1.5 किलोमीटर पे है। अब उन्होंने 1.5 किलोमीटर कहाँ से बताया, अपने घर से बताया। यहाँ पे कोई टीचर भी आपसे पूछती है कि कहाँ हो बेटा, तो आपने बता दिया। और मान लिया कि वो स्कूल से 0.5 किलोमीटर 500 मीटर पे है, और यहाँ पर किसी से पूछा गया कि कहाँ है, मान लिया आपका नाम है ए या एक्स, एक्स कहाँ है, तो बोले कि टीचर ने बोला कि ऐसा, वो तो एक्स जो है 500 मीटर पे है। अब क्या हुआ कि आप ही का जो डिस्टेंस है वही बताया जा रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग बताया जा रहा है। आपके फैमिली से बताया गया कि आप 1.5 किलोमीटर पे हो, और जबकि आपके स्कूल से बताया गया कि आप 500 मीटर पे हो। क्यों अलग अलग आया? क्योंकि ओरिजिन अलग अलग था, देखने का नजरिया अलग अलग था, स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग था, रेफरेंस पॉइंट अलग अलग था। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या मेजर किया गया, यहाँ से मेजर किया गया तो 1.5 आया। ये वाला डिस्टेंस स्कूल से मेजर किया गया तो 500 मीटर आया। ठीक है, ओके। तो इस तरह से मान लिया, अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ रख दिया, ये दिख रहा होगा आपको पॉइंट, और ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा मोटा बना दिया ताकि आपको दिखे। अब मैं आपसे पूछूं कि जरा बता दो, ये जो आपका स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन के रिस्पेक्ट में पॉइंट है कहाँ पर? ठीक है, स्क्रीन के रिस्पेक्ट में जरा ये पॉइंट बता दो। आपको है, सुविधा है कि आप स्क्रीन से मेजर कर सकते हो सब कुछ, तो बता दो कि पॉइंट कहाँ है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं, यहां से किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हैं। यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे। मान लो यहां से है 15 सेंटीमीटर है मान लो, या 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ ये 15 है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो बोलेंगे कि मैम इस वाले किनारे से 15 सेंटीमीटर है और नीचे वाले किनारे से ये 10 सेंटीमीटर। कुछ लोग यहाँ से मेजर करेंगे ऐसे, और बोलेंगे कि मैम यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे है, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर है। कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, बोलेंगे मैम ये जो कोना है, पहला वाला कोना है, उससे आपका कुछ, अब ये 20 या एनीथिंग, अब ये नंबर के गेम में मैं फंसना नहीं चाहती हूँ, कुछ एक डिस्टेंस पे है। ठीक है, हाइपो पाइथागोरस यहाँ पे लग जाएगा, सो मैं यहाँ पे नंबर नहीं देना चाहती हूँ। कुछ एक डिस्टेंस पे यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस अलग आएगा। कुछ लोग इसको इस वाले कोने से भी मेजर कर सकते हैं, तो वो वाला डिस्टेंस अलग आएगा। कुछ लोग थोड़ी ऐसे तिरछी ले सकते हैं, यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो उसका डिस्टेंस अलग आएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि किसको सही कहा जाएगा और किसको गलत कहा जाएगा, इसमें एक विवाद उत्पन्न हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि अच्छा ये एक्स वाले स्टूडेंट ने बताया और यही वाला सही है, तो ये जो वाई वाला बोलेगा कि मैम इसमें हमारे वाले में क्या दिक्कत था, हमने भी तो सही बताया। ये जेड वाली जो स्टूडेंट है वो बोलेगी हमारे में क्या दिक्कत था, हमने भी तो सही बताया। ये पी वाली स्टूडेंट बोलेगी तो फिर हमने भी तो डिस्टेंस ही मेजर किया है, आपने बोला तो है नहीं कि कहाँ से मेजर करें, मैंने मेरा मन था यहाँ से मेजर करें, हम यहाँ से कर लें। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको सम अप करने के लिए कि इस तरह की प्रॉब्लम आए ना, इस तरह का
उसके लिए एक पद्धति अपनाई गई जिसको बोला गया निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति असल में ज्यामिति और बीजगणित को मिला के एक नई शाखा बनाई गई है जो होता है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। इसमें बोला गया कि जब भी आपको किसी चीज को मेजर करना हो, ठीक है, किसी चीज का डिस्टेंस मेजर करना हो, किसी चीज को लोकेट करना हो, तो आप ऐसे रैंडमली मत करिए। आप ऐसा करिए कि एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन खींचिए, ठीक है, और वो दोनों जहां पे कट करती हैं उस पॉइंट को बोलिए ये ओरिजिन है, ये मूल बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका पॉइंट है तो इस पॉइंट का इस बड़ी लाइन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस और इस खड़ी लाइन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस, ये दोनों निकालिए। ये जो बड़ी वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, इसको बोलिए आप एक्स एक्सिस, और ये जो खड़ी लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको बोलिए आप वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये जो पॉइंट है मान लिया P, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस, अब जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो किसके अलोंग चल रहे हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। देखिए इसी के समांतर चल रहे हैं, ये इसी के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करिए तो उसको लिखिए x। क्यों x? क्योंकि वो x के अलोंग चला गया, x की दिशा में चला गया, ठीक है, मतलब वो x पर चली गई दूरी है, तो इसको लिखिए x और ये पहले जगह पे लिखिए, फर्स्ट प्लेस पे लिखिए x। फिर x एक्सिस से दूरी मतलब ये y के अलोंग चला गया, तो इसको लिखिए y, ठीक है। और ये आपका हो गया उस पॉइंट का लोकेशन, ठीक है, ये हो गया आपका उस पॉइंट का लोकेशन। अब आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि वो पॉइंट कहाँ है, ठीक है। तो ये इस जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे किया जाता है, जहां जहां यूज होगा मैं बताती जाऊंगी। तो अभी के लिए ब्रीफ में यही था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये होता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ से आता है, ठीक है। तो चलिए अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, आपको पता हो गया एक्स क्या है वाई क्या है। अब ग्राफ खींचते हैं। तो अब अगर हम लिख लें यहाँ पर एक्स की वैल्यू ले लें 0, तो वाई क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू लेंगे 0 तो यहाँ आएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सो वाई इज इक्वल टू 1। तो x 0 y 1, x 0 मतलब x पर चले ही नहीं, y 1 मतलब y पर एक चले, तो यहाँ पर पहुंचे, एक पॉइंट लिखते हैं हम P, ठीक। अब ले लें y 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो y 0 मतलब y पर नहीं चले, इस डायरेक्शन में नहीं चले, x 1 मतलब x 1 चले, तो यहाँ पे पहुंचे। क्यों? अब हमको 2 पॉइंट्स मिल गए, उन दोनों पॉइंट्स को, उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल रखिए दोनों पॉइंट पे ऐसे और खींच दीजिए एक लाइन। यही हमारा हो गया इस समीकरण का आलेख। इस समीकरण का क्या हो गया? आलेख। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो चलिए एक थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, हो सकता है 0 से कुछ लोगों को समस्या हो रहा हो। x की वैल्यू ले लेते हैं हम 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा स्वयं। x की वैल्यू 1 लिया, जब x की वैल्यू 1 लिया मतलब इस एक्सिस पे 1 चले, इसको थोड़ा सा पॉइंटिंग कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। x की वैल्यू 1 लिया तो x पर 1 चले, तो y कितना चलना है? 4। y पे 1 2 3 4, ठीक है। तो इतना ऊपर और इतना इधर, तो मतलब यहाँ से
इतना आगे, या यूं कहिए कि 1 2 3 4 4 चले, उसके बाद x 1 चले, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 1,4। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। 1 हमने बताया था यहाँ पर, ये जो x होता है वो क्या होता है, यहां से डिस्टेंस होता है y एक्सिस से, तो वही ये 1 है। 1 है मतलब ये वाला डिस्टेंस 1, और ये 4 मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो आपका 2 पॉइंट आ गया, 1 पॉइंट आ गया 1,4। नेक्स्ट y की वैल्यू 1 ले लें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y की वैल्यू 1 और तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 1 यहाँ हो गया, और x की वैल्यू 4 1 2 3 4, तो ये 4 और y 1 है, तो यहाँ से ऊपर चले, ये देखिए ये x की वैल्यू, इससे जो डिस्टेंस होता है खड़ी पाई से वो x होता है, ये 4 है, और ये क्या है, जो x से डिस्टेंस होता है वो 1, तो 4,1। सो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। 1 2 3 4, तो ये हो गया 4,1। अब 2 पॉइंट्स, हमें केवल 2 पॉइंट चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। उन दोनों पॉइंट पे स्केल रखिए और उसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए और आपका ये आलेख मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, और अगर कहीं पे समस्या होता है तो मुझसे पूछिए। कोई दिक्कत होती है तो मैं इसे फिर से दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।